स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मैं कशिश आपके साथ। आज का मुद्दा है यहाँ पर आजम खान, क्योंकि देखा जाए तो आजम खान को जिम्मेदारियां तो दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उनके पास उतनी पहुंच नहीं बची कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ सके या फिर कोई और बड़ा निर्णय भी ले सके। यहाँ पर महासचिव उन्हें जरूर बनाया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बीच एक बड़ी जानकारी ये सामने आई कि उनसे अभी फिर से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां छीन सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव को लगातार आगे करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और उसको लेकर खास रिपोर्ट भी हमने आपके साथ साझा की थी कि विधानसभा में भी उन्हें अपनी सीट दे दी अखिलेश यादव ने शिवपाल को, यानी कि ये काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात जरूर थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव को पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन बात आजम की हो रही है, आजम खान के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या अखिलेश यादव को डर है कि जो इल्जाम आजम खान पे लगे हुए कहीं ना कहीं वही फंदा यहाँ पर अखिलेश के पास भी पहुंच सकता है? अब जो बड़ी जानकारी सामने है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में वो जगह दी जाएगी अब यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को जो आजम खान की जगह है, आजम खान की सीट है, यानी कि वो जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। तो इस पर सबसे पहला सवाल मैं कपिल से करना चाहूंगी। देखा जाए तो आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार इल्जाम उन पर लगते नजर आए, लेकिन इस बीच जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है आजम को, और अब फिर से आजम से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी छिन जाने की बात की जा रही है। आखिरकार इस तरीके का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? देखिए, अगर आजम खान की बात करी जाए तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विधायकी उनकी रद्द हो चुकी है, वोटिंग राइट जा चुका है, तो इसका असर कहीं ना कहीं हो सकता है। और ये भी हम देख रहे हैं कि नेताजी के जाने के बाद अब शिवपाल यादव की जगह काफ़ी बड़ी हो चुकी है, यानी कि तमाम जो पार्टी में नेता हैं उनसे ऊपर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी भी उन्हें इसी तरीके की सौंपी गई है। तो ये माना जा सकता है कि सीट को लेकर जो कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चाएं हैं वो यहाँ पर भी ये मतलब इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है। तो जिस तरीके से सम्मान और असम्मान की बात हो रही है वो शायद नहीं है, बल्कि ये कि चूंकि वो बड़े नेता हैं और उनकी पदवी बड़ी है तो उन्हें आगे की सीट दी गई है। इसमें मुझे नहीं लगता कि असम्मान और सम्मान जैसी कोई बात है। यानी कि अगर देखा जाए तो आजम खान अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं आजम खान का जब नाम आता है तो एम वाई फैक्टर की बात की जाती है। वाई फैक्टर तो नहीं, लेकिन एम फैक्टर की जरूर बात की जाती है। तो क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं एम फैक्टर साथ देता नजर आएगा अखिलेश यादव का, क्योंकि आजमगढ़ में चुनाव था, रामपुर में चुनाव था, तो तब तो साथ नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए, अगर मुस्लिमों की बात करी जाए, जिस तरीके से एमवाई फैक्टर की लगातार चर्चा होती है, अखिलेश यादव के पास तमाम वोट बैंक है। और जब हमने देखा विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब 111 सीटें उन्होंने हासिल करी थी, और ये सिर्फ यादव अगर समाज की बात करी जाए वो अगर सिर्फ वोट देगा तो उससे इतनी सीटें हासिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है। तो 111 सीटें जीतना खासतौर पर दिखाता है कि उन्हें पहले भी अच्छी खासी संख्या में वोट मिले थे, लेकिन अब आजम खान को राष्ट्रीय महासचिव का जो पद दिया गया है खासतौर पर इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं नाराज ना हो जाए, भटक ना जाए, और इसीलिए जो तमाम दावपेच है वो खेले जा रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एम फैक्टर पे पूरी तरीके से नजर बना के यहाँ पर अखिलेश यादव बैठे, और उनको उम्मीद है कि आजम खान इस फैक्टर पे कुछ बड़ा कमाल करते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से पहले जिम्मेदारी दे दी गई, अब वही कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदारी उनसे छिन सकती है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार सवाल बने हुए हैं, क्योंकि आजम खान के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों किया जा रहा है, ये सवाल है यहाँ पर। अगर देखा जाए यहाँ पर दीपक, तो लगातार अब जो बड़ी जानकारी सामने आई कि यहाँ पर विधानसभा में वो जगह दी जाएगी शिवपाल सिंह यादव को जो आजम खान की है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, वजह क्या लग रही है इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो जो विधायकी पद था उनको इस्तीफा देना पड़ा, फिर उसके बाद 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट तक नहीं डाल सकते, ये भी जानकारी आप सभी तक पहुंची होगी। लेकिन जिस तरीके से आजम खान अब लगातार फंसते जा रहे हैं, अभी हाल ही में दानिश अली ने सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो बीजेपी यानी केंद्र सरकार है वो चाहती है कि हम मुस्लिम विधायकी पद को बिल्कुल मुक्त कर दें, उस पर कोई मुस्लिम नेता ना बैठे, देश को चलाने के लिए कोई मुस्लिम नेता ना आ गया। ऐसी बातें उन्होंने सदन में उठा दी थी। उस पर ज़्यादा गंभीर मुद्दे के तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक समाज को इससे काफ़ी ठेस पहुंची थी। आजम खान उसी समाज को रिप्रेजेंट करते, उनसे जौहर यूनिवर्सिटी छीनी गई, उस पर कई सारे आरोप भी लगे। उसके बाद हेट स्पीच मामले में उनका जिस तरीके से इस्तीफा करा देना, तो जब वो पद खाली हो गया है उस पद पर फिर शिवपाल सिंह यादव को, वैसे ही पहले भी ये चर्चा थी कि उनको आगे बैठाना चाह रहे थे अखिलेश यादव, ताकि उनको और जिम्मेदारी दी जा सके, उनका कद बढ़े, अपने बगल वाली सीट या अपनी ही सीट दे दे, ऐसी भी उन्होंने मांग रखी थी कई अधिकारियों से, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया था पिछली बार। लेकिन इस बार इस पूरी कोशिश में कि विधानसभा सत्र से पहले उनको उस कुर्सी पर बैठाया जाए जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कभी उम्मीद लगाए बैठे थे। आजम खान जब अस्पताल में थे, आपको भी याद होगा, जो उनकी 2 मांग थी, एक तो परिवार को टिकट देना रामपुर से, दूसरा नेता प्रतिपक्ष, तो वही पद अब यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को मिलेगा। महासचिव का पहले उन्हें पद दिया गया, हर कोई ये कह रहा है कि उन्हें 5वें नंबर पर क्यों रखा गया, उनका कद और बढ़ना चाहिए था। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उनकी और जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाएगी, ताकि एक ही जिम्मेदारी के सहारे ना रहें। अगर अखिलेश कुछ ना बोल पाए तो शिवपाल बयानबाजी कर ले। लेकिन यहाँ पर एमवाई फैक्टर की बहुत ज्यादा बात की जाती है कि अगर सपा
सपा जीत सकते तो इसी फैक्टर की वजह से। लेकिन आज सुबह एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें जाहिद बेग का नाम सामने आया और ये कहा गया कि ब्रजेश पाठक के साथ वो नजर आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नारे लगाते नजर आए। तो यहाँ पर जो फैक्टर की बात की जाती है, नगर निकाय के चुनाव है और सबसे अहम कि लोकसभा के चुनाव है, अगर एमवाई फैक्टर भी साथ देता नजर नहीं आया अखिलेश यादव का तो क्या कुछ करेंगे फिर? देखिए, एम फैक्टर हमेशा से अखिलेश के लिए मजबूत तब था जब मुलायम सिंह यादव थे। ये कमजोर तब से पड़ा जब अखिलेश ने जिम्मेदारियां ली। उसके बाद कहीं ना कहीं आजम खान भी कई बार नाराज हुए। मीडिया प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया था कि कहीं ना कहीं जानबूझकर अखिलेश यादव उनके खिलाफ ऐसी बातें करते कि हमारे कपड़े से बू आती। तो एम फैक्टर को पहले ही बीजेपी ने कमजोर करने की कोशिश करी और जैसे कोई अगर नेता, मुस्लिम नेता आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है तो उसके खिलाफ कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, उसको फंसाया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया जाता है। हेट स्पीच कौन नहीं करता, हर कोई करता है, लेकिन किसी पर कार्रवाई होती है, उसमें 2 साल के अंदर फैसला भी आ जाता है और फैसला ऐसा होता है जो उसके शायद राजनीतिक करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। तो एम फैक्टर के लिए, अखिलेश के लिए अब ये कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अखिलेश इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सामना कर चुके हैं और इसीलिए वो यादव और तमाम गैर यादव से हटकर भी अपने फैक्टर को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अपने फैक्टर को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। लेकिन अभी भी सवाल यहाँ आजम खान को लेकर ही बना हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए ऋतिक यहाँ पर तो आजम खान अपनी भूमिका लगातार अहम करते नजर आ रहे हैं, निभाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी पहले दिया करते थे। तो क्या अखिलेश को डर है यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जैसा कि दीपक बता रहे थे कि एमवाई समीकरण को बचाना सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं और अखिलेश यादव लगातार यही दावा कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बता देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बड़ा अहम है। चाचा शिवपाल भी बयान दे रहे हैं कि 2024 में देखना कि क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका एमवाई समीकरण कितना मजबूत है, इस पर ध्यान देना होगा। और लगातार ये देखा गया है कि चाचा शिवपाल ने जो है मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का काम किया और वहीं देखा जाए तो आजम खान ने भी अहम भूमिका निभाई है। और आजम खान, अभी आपको याद होगा कि बुलंदशहर में अखिलेश के साथ मुलाकात होती है, दोनों मिलकर एक बड़ी बयान दे देते हैं कि आने वाले समय में आपको बताएंगे कितना ताकत हमारे अंदर है और हम लड़के दिखाएंगे। तो आजम खान जो एमवाई समीकरण को मजबूत करने का काम शुरुआत से करते आए हैं, भले उनकी विधायकी छीन ली गई, भले ही तमाम चीज़ों को छीन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भरोसा जताया गया। और यही कारण है कि आज जो है केशव प्रसाद मौर्य की बात छोड़िए, यहाँ पर हम लोग बात करें तो शिवपाल यादव जो है उनके आगे उनको पद दिया गया है, यानी कि पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उनको भी देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव उनको आज भी आगे रख रहे हैं, भले ही उन पर कई सारे जो है मुकदमे इल्जाम लगे हुए हैं। तो ये यानी कि माना जाए तो अखिलेश यादव पूरी कोशिश करे कि आजम को भी आगे रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर घूम फिर के बात एक ही फैक्टर पे आती है जो एम वाई फैक्टर की बात है। वाई फैक्टर को खुद मजबूत कर सकते हैं शिवपाल सिंह यादव, मजबूत कर सकते हैं, लेकिन एम फैक्टर के लिए उन्हें आजम खान ही चाहिए। अब जिस तरीके से जो खबर सामने आई थी कि यहाँ पर आजम खान का जो कुर्सी है, आजम खान का जो पद है वो कहीं ना कहीं शिवपाल के नाम कर सकते हैं अखिलेश यादव, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है? आजम खान को क्या एक बार फिर से पीछे खींचा जाएगा या फिर आगे बढ़ाया जाएगा? इस पर राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।